बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल की अलामात। आपको तो पता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें जिस्म में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये सब हार्मोनल चेंजेस आखिर क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले पीरियड्स का बंद हो जाना, यानी जिनके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर आ रहे होते हैं, अचानक पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, क्लिनिक पे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू कंफर्म प्रेगनेंसी। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट इलामत होती है वो है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। तकरीबन 80 से 85% ख़वातीन को नोज़िया और वॉमिटिंग अर्ली प्रेगनेंसी में होता है। इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये मॉर्निंग में हो, ये दिन के किसी वक्त भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है। और ज़्यादातर ये होता है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के बाद, यानी 12 वीक्स के बाद ये कम हो जाता है। लेकिन कुछ ख़वातीन में ये देर तक थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी चल सकता है। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि जी हमें तो नोज़िया वॉमिटिंग नहीं हो रहा, पता नहीं प्रेगनेंसी ठीक है कि नहीं। तो तकरीबन 15 से 20% ख़वातीन में नोज़िया वॉमिटिंग नहीं होता, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें इसकी रेमेडीज़ दी गई हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, पीरियड मिस होने के तकरीबन 1 महीने बाद तक ये आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती है। ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो ग्रो कर रहा होता है, उसकी वजह से ये टेंडरनेस होती है। टायर्डनेस या फटीग, ये भी प्रेगनेंसी की एक सिम्टम है और ये आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा महसूस हो सकती है। आप हर वक्त समझते हैं कि थके थके से हैं, तबीयत बोझल है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, तो ये प्रेगनेंसी की सिम्टम हो सकती है। अब अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर देखें कि क्या चेंजेस आ रही होती हैं, तो आपको लगेगा कि आपको सांस चढ़ रहा है, यानी ब्रेथलेसनेस हो रही है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा एक्सपैंड होता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। अक्सर ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि पहले तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक था, अब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। ये प्रेगनेंसी की चेंजेस के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं स्पेशली प्रोजेस्टेरोन वो हमारे वेसल्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे हमें पल्पिटेशन हो रही है। ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में शामिल है। हार्ट बर्न, यानी आपको मैदे में तेज़ाबियत महसूस होना, ये भी प्रेगनेंसी में होता है। और शुरू के दिनों में ये इसलिए होता है कि जो हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है और हमारे जो स्टमक के कंटेंट हैं वो ऊपर की तरफ आके इरिटेट करते हैं। और लेटर प्रेगनेंसी में जूं जूं यूट्रस जो है उसकी ग्रोथ होती है तो वो मैदे को प्रेस करती है, उसकी वजह से भी हार्ट बर्न ज़्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है और जूं जूं प्रेगनेंसी ग्रो करती है ये कम होती जाती है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में भी हमने अपनी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिए
ताकि आपको पता चल सके कि इसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं जिससे ये रिलीफ आप महसूस करें। बार बार पेशाब का आना अर्ली प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए यूरिन बार बार आता है। लेकिन जूं प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है तो यूट्रस जो है वो ब्लैडर को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से भी बार बार यूरिन आता है। विजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में विजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ये वाइट और ट्रांसपेरेंट होता है। ये इसलिए क्योंकि सर्विक्स और विजाइनल वॉल को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर ये विजाइनल डिस्चार्ज आपको लगे कि स्मेली है या इससे इचिंग हो रही है या इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन है शुरू की प्रेगनेंसी में भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा कम हो जाती है। अगर आपको 20 वीक्स के बाद भी हेडेक का मसला हो तो आप डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर और यूरिन ज़रूर चेक करवाइए। नींद का ना आना, बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि जी हम सही तरह से सो नहीं सकते। वो इसलिए कि शुरू के दिनों में कभी नोज़िया वोमिटिंग की वजह से उठते हैं, कभी यूरिन बार बार आता है उसकी वजह से आप उठते हैं, और लेटर प्रेगनेंसी में यूट्रस प्रेशर की वजह से आपको सही तरीके से नींद नहीं आती। इसके लिए भी हमने अपनी एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आप क्या तरीका फॉलो करें कि आपको एक अच्छी नींद आ सके। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पाँव का सूजना, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है प्रेगनेंसी में। अक्सर जो ख़वातीन हैं उनको पाँव के सूजन की शिकायत होती है, लेकिन अगर आप समझें कि आपके दोनों पाँव में एक जैसी स्वेलिंग नहीं है या कोई दर्द है या कोई कलर चेंज हो रहा है, उस सूरत में आप डॉक्टर से फौरी मशवरा करें। हमने स्वोलन फीट पे भी वीडियो बनाई है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। स्किन की चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस स्किन के ऊपर होती हैं। स्किन का डार्क हो जाना, स्किन के ऊपर ब्राउन पैचेस का आ जाना, या इचिंग होना, या उसके ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाना। स्किन की चेंजेस जो हैं ये भी हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से होती हैं। बैक एक, बहुत सारे लोग बैक एक की कंप्लेन करते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे लिगामेंट्स जो हैं उसको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से बैक एक का प्रॉब्लम अर्ली प्रेगनेंसी में भी होता है। लेट प्रेगनेंसी में ये बेबी के वज़न की वजह से भी आपको बैक एक का मसला हो सकता है। हेमराइड्स यानी बवासीर, अक्सर ख़वातीन को शिकायत होती है कि उनको प्रेगनेंसी में बवासीर की शिकायत हो गई है। ये इसलिए कि हमारी जो वेन्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, हार्मोन्स के अंडर इफेक्ट जो स्मूथ मसल्स होते हैं वेसल्स के वो डायलेट हो जाते हैं, और बाद में जूं प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है यूट्रस के प्रेशर इफेक्ट की वजह से भी इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बवासीर की शिकायत आम ख़वातीन को होती है। इसके लिए ये करना है कि आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपको ऐसा मसला ना हो। लेकिन अगर कोई ज़्यादा आपको मसला हो तो आप डॉक्टर से फौरी रुजू कीजिए। वेरिकोज वेन यानी जो हमारी वेन्स हैं उनका उभर के नज़र आना, ये बहुत सारी ख़वातीन में देखा गया है कि वेरिकोज वेन्स जो हैं वो लेग्स पे, जेनिटल एरियाज़ पे प्रेगनेंसी में आम हो जाती हैं। ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंडर इफेक्ट होता है, और वेसल्स जो हैं एक तो वो डायलेट हुई हुई होती हैं, और दूसरा जो है यूट्रस जब प्रेशर डालती है तो जो हमारी वीनस रिटर्न है हार्ट की तरफ वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है और वेन्स जो हैं वो उभर कर नज़र आती हैं। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा मसला करे, कोई दर्द करें, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि इसके लिए भी आपको डॉक्टर कोई स्टॉकिंग्स या कोई इस तरह की इलाज बता सकती है, लेकिन डिलीवरी के बाद ये अक्सर ठीक हो जाती हैं। रिस्ट पेन, बहुत सारी ख़वातीन को देखा गया है कि वो कंप्लेन करती हैं कि हमारी रिस्ट में जो है वो पेन होती है, और बाज़ का तो बिल्कुल इतनी शदीद दर्द होती है कि वो डॉक्टर के पास इस कंप्लेन से आती हैं। ये इसलिए हो रहा होता है कि
हमारे जिस्म में क्योंकि पानी ज़्यादा होता है जिसको हम एडीमा कहते हैं, और वो एडीमा जो है वो यहाँ से गुजरने वाली नर्व को प्रेस करता है, और ये नर्व जहाँ जहाँ हाथ पे सप्लाई कर रही होती है वो हिस्सा सुन्न भी होता है और दर्द भी आप महसूस करती हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि आप कौन सा तरीका अपनाएं कि ये दर्द या जो हिस्सा सुन्न हो रहा है इससे आप बच सकें। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको प्रेगनेंसी की तमाम सिम्टम्स का पता चल गया होगा, और जिन वीडियोस की डिटेल में आप जानना चाहें उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।